हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरा फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि 2025 में कौन आपकी लाइफ में आ रहा है और क्यों। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी रेजोनेट कर सकती। अगर ये रेजोनेट नहीं करती है तो आप इसे इंटरटेनमेंट पर्पस भी देख सकते हैं और हो सकता है ये पार्शल भी आपके साथ रेजोनेट कर जाए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा अपने फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ, और साथ ही साथ चैनल की जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी जैसी न्यू वीडियोस अपलोड होती हैं आपके पास नोटिफिकेशन एक्टिव हो जाए और सारे नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाए आपके पास। ठीक है, माफ़ी चाहूँगी, इस मेरी आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ अगर आपको आ रही है तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं उसको कैंसिल कर सकूँ या फिर मैं उन आवाज़ों को बंद कर सकूँ। आपसे कोऑपरेशन चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा उन आवाज़ों जो भी आ रही हैं जो आपको इस रीडिंग के दौरान डिस्टर्बेंस दे रही होंगी, क्योंकि मेरा कंट्रोल नहीं है उन आवाज़ पे। मेरे पास कोई अपना पर्सनल स्टूडियो नहीं है कि मैं कंप्लीटली वो सब क्रिएट कर सकूँ आपके लिए। हाँ, मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों के लिए रीडिंग क्रिएट करना, तो मैं करती हूँ। ठीक है, और आप जो चैनल को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये चैनल को सपोर्ट करता है, इसको वीडियो को आगे जाने का मौका मिलता है, ये उन तक लोगों तक पहुंचने का इस वीडियो को मौका मिलता है जो पर्टिकुलरली आप ही की तरह कोई पर्टिकुलर रीडिंग देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि इसी तरीके की कुछ रीडिंग्स, तो उन तक पहुंचती है ये वीडियो आपके ही सपोर्ट से। चैनल पे सुपर लाइक का ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें तो आप सुपर लाइक भी दे सकते हैं इस वीडियो को। और देर ना करते हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। बस एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी, चैनल पे 700 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, शॉर्ट्स अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट हैं। और कोई ऐसा टॉपिक स्पेसिफिकली आप ढूंढ रहे हो और उस पर चैनल पे मतलब भी मैंने किसी टॉपिक पे रीडिंग नहीं करी है, तो आप मेरे किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हो स्पेसिफिक टॉपिक, मैं उस पर भी रीडिंग बना दूँगी। और ये किस वही मैं आपको बोल रही हूँ कि ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं हैं, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपकी आंखों के सामने आए तब भी ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ओपन माइंड होकर ये रीडिंग देखिएगा। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, बिकॉज मैं फीमेल हूँ तो मैं सामने वाले को एक मेल कंसिडर करते हुए ये रीडिंग कर रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की रीडिंग कि आपकी 2025 में आपकी तरफ कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं, कुछ मेडिटेट कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी दिमाग में बहुत सारी जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं उनको आप सोच सकते हैं। और माफ़ी चाहूँगी मैं फिर से आपसे, मैं इन आवाज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती, ये मेरे बस में नहीं है। लेट्स सी आपकी 2025 में आपकी तरफ कौन आ रहा है। पहले हम ये देखते हैं 2025 में आपकी तरफ क्यों कौन आ रहा है। अच्छा अच्छा सोचिए, फोकस होकर सोचिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोचिए। यूनिवर्स को बोलिए कि आपको गाइड करें। ठीक है, आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, सब कुछ पॉजिटिव सोचिए ताकि ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी पिक हो जाए और हमारी रीडिंग पॉजिटिविटी की तरफ डायरेक्ट करे। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ, हर बार यही चाहती हूँ कि मैं जो भी रीडिंग करूँ वो पॉजिटिव रीडिंग्स ही आएँ। मैं तो यही चाहती हूँ हमेशा। डिवाइन पीस मुझे बताएं, जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं 2025 में उनकी तरफ कौन आ रहा है। ओके, हायर पावर, ओ माय गॉड गाइस, आपकी तरफ जो एक एनर्जी आ रही है वो बहुत ही हाई पावर एनर्जी है। कहीं ना कहीं राहु से रिलेटेड इसकी एनर्जी हो सकती है, इस पर्सन की हो सकता है इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 4 हो, 13 हो, या 31st डेट ऑफ बर्थ इस पर्सन की हो सकती है, या फिर इसका डेस्टिनी नंबर 4 हो सकता है। मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने पे 4 हो सकता है। ये एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी रिबिलियस पर्सन है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो अपने ऊपर बिलीव करता है, जो काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है, जो काफ़ी सुपर हाई पावर रखता है। सुपर हाई पावर इन द सेंस वो काफ़ी इसका जो ऑरा है ना, वो एक तो स्ट्रांग ऑरा हो सकता है और लीडरशिप काइंड ऑफ पर्सनालिटी का पर्सन हो सकता है,
ऐसा लगा यूनिवर्स ने ना आपकी प्रेयर सुनकर आपकी लाइफ में इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा है या भेजेंगे 2025 में। इसकी एंट्री हो सकता है कि अप्रैल के महीने में भी हो सकती है, या फिर किसी भी तारीख की 4 तारीख को ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। ये एक पर्सन इंट्यूटिव पर्सन है, डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, और इसको काफ़ी ये स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ इसकी एनर्जी अलाइंड है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कहीं ना कहीं इस पर्सन, अगर मतलब अभी तक आपने बहुत ही मैस्कुलाइन एनर्जीज को डील करा था, जो मतलब काफ़ी कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग थी, तो इस पर्सन की जो यन एनर्जी या फिर कह सकते हैं फेमिनिन एनर्जी ना आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेल बॉडी में बहुत सारी केयरिंग, मतलब जैसे देखो फेमिनिन एनर्जी किस में भी हो सकती है, एक मेल बॉडी में भी और एक फीमेल बॉडी में भी। तो इस पर्सन के अंदर इसकी जो फेमिनिन एनर्जी है ना, केयरिंग, या फिर आप लगा लो ब्यूटी और फ्रेग्रेंस लवर, लग्जरी लवर, और अच्छे से डेकोरेशन, अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करके रखना, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा आपको हाई इस पर्सन में दिखाई देने वाला है। और आपको इस पर्सन से मिलने के बाद ना बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे आप, ऐसे लगेंगे जैसे आपकी ना अब तक की लाइफ की सारी प्रेयर्स का आंसर है ये पर्सन। डिवाइन प्लीज बताएं हायर पावर का कार्ड क्यों आया है। बहुत ही पावरफुल पर्सन भी हो सकता है ये पॉलिटिक्स के अंदर भी हो ये पर्सन इसका, और मतलब काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग पर्सन है। 4 ऑफ वैंड्स गाइस, ये पर्सन आपकी लाइफ में आपसे शादी करने के लिए आ रहा है, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहा है, आपको बहुत ही नर्चर करने के लिए आ रहा है, पैम्पर करने के लिए आ रहा है, आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ देने के लिए पर्सन आ रहा है। इस पर्सन को शायद आप कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे थे, और ये पर्सन शायद आपको खुद आकर रोकने वाला है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में जो आप चले जा रहे हैं ना, खुद आपकी लाइफ में इस पर्सन ने एंट्री करनी है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत इमोशंस लेकर आने वाला है, आपको इमोशनली फुलफिल करने वाला है, और ये पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ चुका है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने अब इसको डायरेक्शन देनी शुरू कर दी है कि कहीं कभी भी आपकी लाइफ में पहुंच सकता है, कभी भी रीच कर सकता है, कभी भी एक ऐसे पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है जो कि ये सारी गुड क्वालिटीज़ होल्ड करता है, और एक अच्छा पर्सन है। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके पास फिनेंस अच्छा होता है, लुक्स अच्छे होते हैं, हर चीज़ अच्छी होती है, लेकिन उनके अंदर एटीट्यूड इशू होता है जो कि नेगेटिव होता है, क्योंकि आप अपने बिहेवियर से किसी को भी हर्ट कर सकते हैं और अपना भी बना सकते हैं। लेकिन ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है गाइस। और सबसे अच्छी बात है, मैंने जो हायर पावर का कार्ड पिक करा वो 4 था, और ये 4 ऑफ वैंस है। तो 4 की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। 4 नंबर रिबेलियस का भी होता है, जो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देता है, मेजर रूप में बड़ी बड़ी इन्वेंशंस लेकर आता है 4। ठीक है, तो ये आपको आ रहा है आपकी तरफ। ये कोई फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है। ओके, टिकटॉक गाइज, आपकी इस टाइम फ्रेम में ना 2025 का जो टाइम फ्रेम है ना, आपकी टिकटॉक करके मतलब आपकी ना डिवाइन टाइमिंग चल रही है। जितनी जल्दी आप अपने आप को हील करते जाएंगे, पुराने ट्रॉमा से निकलते जाएंगे, अपनी लाइफ जितनी जल्दी जल्दी बैलेंस करते जाएंगे, उतनी जल्दी इस पर्सन का आपके क्लोज आने का टाइम शुरू हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं आपके क्लोज उतनी जल्दी पर्सन आपको रीच आउट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, जो अप्स हैं, डाउन्स हैं, चैलेंजेस है, वो सब कुछ डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इसलिए डाले थे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके एक बेटर वे से, ताकि जब इस पर्सन की एंट्री हो तब तक आप अपनी लाइफ में काफ़ी संभल चुके हो, और काफ़ी चीज़ों को समझ चुके हो कि क्या रोल प्ले करता है किसका। ठीक है, ये पर्सन आप लगा लो कि मास्कुलाइन एनर्जी भी रहेगी, इसकी फेमिनिन एनर्जी भी रहेगी, जो कि बहुत ही बैलेंस रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव नहीं दिखेगा, आपको
बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल नहीं दिखेगा। एक बैलेंस पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसको पता है कि उसको अपने पार्टनर को कैसे सँभालना है, उसको पता है एज़ ए प्रोवाइडर उसे अपने पार्टनर को क्या देना है, एज़ ए पार्टनर उसे अपने पार्टनर के साथ कितना लॉयल रहना है, उसे सब चीज़ें पता होंगी। वो एक ऐसी ही एनर्जी की तलाश में है जो उस जैसा है। आपको उस एनर्जी में लाने के लिए यूनिवर्स ने आपकी लाइफ़ में इतने सारे चैलेंजेस लेकर आए, तभी आप उस लेवल तक आ सकेंगे, ठीक है? डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे टिकटॉक का कार्ड क्यों आया है? आई थिंक वी गॉट द कार्ड। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का। मतलब कि ये जो टाइम फ्रेम आपका चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, है ना? तो ऐसा मैं आपको बता दूँ, कोई एक पावर है जो कि बहुत ही रहस्यमय तरीके से आपको इस पर्सन के साथ मिलवाने वाली है। आपकी लाइफ में धीरे धीरे ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं कि जो आपने ना खुद कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपकी लाइफ में सडन शिफ्ट्स आने वाले हैं और आप ऑकल्ट की तरफ डाइवर्ट होने वाले हो। या तो आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हो, या फिर इस तरीके का कंटेंट देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। या फिर बहुत ही जल्दी आप किसी स्पिरिचुअल या फिर आप एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर को कंसल्ट भी कर सकते हो कि मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। इस तरह की क्यूरोसिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हाई दिखने वाली है। और यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो आपकी इमोशनल साइड इम्बैलेंस थी, वो भी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। आप भी काफ़ी सिक्रेटिव होते हुए नज़र आ रहे हो और अपनी इंट्यूशन पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, आपको आपको कुछ ऐसी क्लॉक्स दिख सकती हैं जो काफ़ी यूनिक क्लॉक्स हों, इस तरीके से दिख सकते हैं। आपको लोग मदद अपनी तरफ से लोग आपकी मदद करते हुए नज़र आएँगे। मतलब खुद अपने आप ऑटोमेटिकली आपको हेल्प मिलती हुई नज़र आ रहेगी। आपको पैराशूट्स दिखाई दे सकते हैं। आप मून लवर हो सकते हो, मून देखना आपको पसंद हो सकता है। आपके हेयर, अगर आप फीमेल हैं तो आपके हेयर लॉन्ग हो सकते हैं और आप कहीं न कहीं छोटी-मोटी प्रेडिक्शंस भी करते हो सकते हो। आपके अंदर आपके अंदर आपके आपका जो ऑरा है ना, वो बहुत ही मैग्नीफाइंग ऑरा है। मतलब लोगों को अपनी तरफ ऑटोमेटिकली ना ये ऑरा ना अट्रैक्ट कर लेता है। और जो ये डिवाइन टाइमिंग चल रहा है ना, आपको शायद एक ऐसे वर्जन में लेके जाना था इस टाइम फ्रेम में, ताकि आप एक सिक्रेटिव पर्सन बन सको और ऐसी पर्सन बन सको कि लोग आपको और जानना चाहें, कौन है, क्या है, कैसे आप कर लेते हो चीज़ें सिक्रेटिव। मतलब आपकी ऑकल्ट एनर्जी को ना इस टाइम फ्रेम ने कहीं न कहीं आपको यहाँ तक लाने के लिए, आपको ऑकल्ट के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारी चीज़ें हुई, ताकि आप भी अपने आप को समझ सको, अपनी प्रोटेक्शन कर सको, क्योंकि आप ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप जो किसी पर डिपेंडेंट होने वाली अगर आपकी एनर्जी है ना, तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आप सेल्फ बिलीव करते हुए नज़र आ रहे हो और अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन करते हुए नज़र आ रहे हो। वी गॉट द कार्ड थिंकर। आप बहुत ज़्यादा ना सोचने वाले हो, क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, सडन चीज़ें कैसे। अब डबल फोर आ गया, पहले इंडिविजुअल इंडिविजुअल फोर आया था, मेरे पर डबल फोर आ गया। मतलब एट और फोर आपकी लाइफ में सडन, मतलब शनि का और राहु का बहुत बड़ा प्रभाव रहने वाला है। शनि जो प्लैनेट है वो काफ़ी स्लो प्लैनेट है। आपकी लाइफ में जो इतना स्लो लाइफ चली है ना आपकी, जो अपने सोच सोच के गुजारी है, अब आपकी सोचो, आप अपनी अपनी सोच को ना कहीं ट्रांसफॉर्म करोगे एक ऐसे टाइम फ्रेम में, जो कि अब आपको ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स देने शुरू करेगी। आपको ना चीज़ें समझ आने लगेंगी। अब आप जो नेगेटिव थॉट्स में रहते थे ना, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव की तरफ लेके जाओगे। आप अवॉइड करोगे थिंक करना, आप अपने आप को अवॉइड करोगे। जब भी आप सोच रहोगे अकेले बैठ के, अगर कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ काम करने लग जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने अपने आप को वेला रख लिया या काम नहीं करेंगे, तो आपके अंदर वो एनर्जी फिर से एक्टिव हो सकती है। ये सारी चीज़ ना आप सोचो कि मेरी लाइफ का क्या प्रोसेस था, मैं इनको क्या क्या चैलेंजेस से जाना पड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, डिवाइन मुझे कहाँ कहाँ प्रोटेक्ट करें। और आपको एक चीज़ ये भी बता दूं, आपको फील होने वाला है कोई सुपर पावर आपकी हेल्प कर रही है, कोई सुपर पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। हो सकता है आजकल आपको कोई स्टार दिख रहा हो, या फिर स्टार्स दिख रहे हो आपको अपने इर्द गिर्द।
आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आने वाली है, आप बहुत हाई राइज़ पे जाने वाले हो। अपने पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करके रखो, इस थॉट प्रोसेस अपने थॉट्स रखो, लेकिन थॉट्स में नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी लेकर आओ कि आप बस ये जब भी सोचो तो ये सोचो मेरे को प्रोग्रेस करना है, मेरे को बहुत जल्दी अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, मेरे को कुछ सुपर नेचुरल पावर है जो मेरी मदद कर रही है। अपनी अफ़र्मेशन को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओ और आपको अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट होने का मौका मिलेगा इस 2025 में। आप खुद हैरान हो जाने वाले हो, ये क्या हो गया सडनली, कैसे एकदम मैं कब से ये चीज़ें मांग रहा था या कब से ये चीज़ें मांग रही थी अपने फेवर में, लेकिन अब जाके कैसे हो रही हैं। मतलब वो चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली है और आप इस मैटर को थिंक करने वाले हो कि हाउ। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे थिंकर का कार्ड क्यों आया है। ओके, फोर ऑफ वैंड्स। गाइज, फोर की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है इस रिलेशन, मतलब कि इस जर्नी के अंदर। ये जो चार हो सकता है आप लोगों का पर्सनल ईयर भी चार हो, मतलब कि जो चार का आपका या तो पर्सनल ईयर डेट ऑफ बर्थ है या फिर एक ऐसे ईयर जो कि मतलब कुछ रिलेवेंट है आपका, मतलब हो सकता है कि कुछ हुआ हो जो 2020 में, जो कि ऐड करने पे फोर बनता है। कुछ ऐसा हुआ हो जो कि चार से रिलेटेड हो आपकी लाइफ में, वो चीज़ों से भी रेलिवेंसी हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को ना यूनिवर्स के सामने ना सरेंडर कर दिया है। आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आप को अलाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अब आपके अंदर आप एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी बेशक अगर आप बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब सो गए हैं बैठे बैठे, नहीं सोए नहीं हैं, आप एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम फ्रेम में अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है। यूनिवर्स से आप गाइडेंस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, चाहे आपकी लाइफ के इर्द गिर्द बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन बस आपको अभी ये समझ आ रहा है कि मुझको एक बारी में एक चीज़ पे ही फोकस करना है। और वो आपको डाइवर्जन पे फोकस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो और उसी को एम बनाकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपको समझ आ रही हैं चीज़ें कि अगर मैं जिस तरह से मैं अपने आप को जितना डाइवर्सिफाई करती रहूँगी या करता रहूँगा, मेरी एनर्जी हर जगह डाइवर्ट होती रहेगी। इसलिए आपने एनर्जी एक जगह डाइवर्ट कर लिए और अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर लिया और आप उनसे गाइडेंस लेते जा रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और आपकी इंट्यूशन पावर भी आपको आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। अब कुछ चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ से आपको निकालने की ज़रूरत है, जो आपकी पास्ट ट्रॉमास है उनके से हील करने की ज़रूरत है। अगर आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं उन सब से आप हील होते हुए नज़र आओगे, क्योंकि ये 2025 आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज करने वाला है। और अगर आप ईयर के किसी भी टाइम फ्रेम में होगे, ये रीडिंग आप कभी भी देख रहे होगे, तो ये 2025 की रीडिंग आपके लिए भी वैलिड हो सकती है, क्योंकि ये 2025 आपकी लाइफ में, अगर आप आने वाले भविष्य में देखेंगे वीडियो, तो हो सकता है 2025 में आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस भी आएंगे। देखे होंगे आपने कि आए होंगे आपकी लाइफ में। अगर आप करंट 2025 में ही ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फील करने वाले हो। ओके, टाइम टू गो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस 2025 के अंदर आपको एक डायरेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है, आप उसकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा था जो आपको ना, आप कब से यूनिवर्स से कह रहे थे कि मुझे गाइडेंस दो, मुझे वे दिखाओ, मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे नहीं समझ आ रहा। जब से आपने ये बोलना शुरू करा ना, तो यूनिवर्स ने भी वो जो धुंधले धुंधले क्लाउड्स थे ना आपकी लाइफ के, वो क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने हेल्प ऐसी पर्सन से मांगी, ऐसी आप एनर्जी से मांग ली आपने हेल्प, जो कि हमेशा प्योरिटी की तरफ रहते हैं। यूनिवर्स हमेशा प्योरिटी प्रेफर करते हैं। अब वो ऑनेस्टी प्रेफर करते हैं। उनको एक ही चीज़ समझ आती है, वो गलत के साथ नहीं है। आप गलत कर रहे हैं तो उसका न्याय होगा, आप अच्छा कर रहे हैं तो भी उसका न्याय होगा। जैसे आपने सरेंडरिंग मोड पे गए हैं ना, अपनी अपने अपने आप को, जैसे ही अपने थॉट्स को अपने सरेंडरिंग मोड पे डाला है, आपको रास्ता दिखने लगा है, आप उसकी तरफ खुद भागते हैं, आप उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। अब हो सकता है कुछ आपने अपना कुछ बिजनेस शुरू करा हो, या फिर हो सकता है अपना कोई सोशल मीडिया शुरू करा हो, या फिर आपने अपना कुछ ग्रुप सर्कल बदला हो, या फिर अपना थॉट प्रोसेस चेंज करा हो। कुछ ऐसी चीज़ें करी हों अपनी लाइफ के अंदर जो कि आपको ना उसकी तरफ ना
एक अट्रैक्शन देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मुझे उस तरफ बढ़ना है, यही मेरी राह है, यही मेरा सोल पर्पस है, ये चीज़ मुझे करनी है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों को अपना सोल पर्पस भी 2025 में मिलता हुआ नज़र आ रहा है और वो उसके लिए डेडिकेटली वर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपको अगर मान के चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में किसी तरीके से इस तरीके से है कि आपकी किसी से बनती नहीं है, पेरेंट्स से नहीं बनती, सिबलिंग से नहीं बनती, तो आप अपनी कम्युनिटी से नहीं बनती, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका सोल पर्पस है ना, वो हेल्प करेगा आपको आपके ट्राइब से मिलाने के लिए भी हेल्प करेगा। मतलब आप जैसे जैसे अपने सोल पर्पस में ग्रो करेंगे, वो आपकी ट्राइब से कहीं ना कहीं आपकी आपकी फैमिली से आपको मिलाने में हेल्प करेगा, आपकी कम्युनिटी से मिलाने में आपको हेल्प करेगा। आपकी लाइफ में वो लोग लेकर आएगा जो कि आपके आपके ही उस सोल पर्पस से रेलिवेंट हैं। तो आप बहुत सारे लोगों से भी मिलने वाले हो जिनसे मिलकर आपको फील होगा कि हाँ, अब मेरी लाइफ में वो सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं जिस चीज़ का मैं काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था। डिवाइन प्लीज बताएं, टाइम टू गो का कार्ड क्यों आया है? ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके दिमाग में बहुत सारी क्लैरिटी होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि आपका गोल क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या चीज़ में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि हम क्या होते हैं, देखो हर एज ग्रुप का जो होता है ना, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती है। अगर आप लगा लो 10 साल का बच्चा है, उसकी प्रायोरिटी अलग है, 20 साल के बच्चे की प्रायोरिटी अलग है, 30 साल तक के बच्चे की प्रायोरिटी अलग है, 40 तक के अलग, 50, हर किसी की प्रायोरिटी अलग है। आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, उसी एज ग्रुप के अंदर आपको अपनी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ही साइलेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि लाइफ ना, ये जो मेरे को मिली है, जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मतलब हर गलत काम इस लाइफ के अंदर करना पसंद करते हैं, कहते हैं कि मरने के बाद हम ईश्वर बोलेगा तुम क्या करके आए हो, तो हम अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करें। गलत नहीं, ईश्वर ने आपको आपके लिए आपके कुछ आपकी असाइनमेंट्स हैं जो आपको पूरे करने के लिए भेजा है। कुछ मेजर टास्क हैं जो कि आपके सोल को वो पूरा करने हैं। अगर आपने इस जन्म में वो काम पूरे नहीं करे, आपका फिर बर्थ होगा, किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। आप एनिमल के रूप में आ सकते हैं, आप प्लांट के रूप में आ सकते हैं, आप बर्ड के रूप में आ सकते हैं, किसी भी स्पीसी के रूप में आ सकते हैं। अब ह्यूमन की भी एक तरह की स्पीशी ही है वर्ल्ड के ऊपर, तो आप ह्यूमन लाइफ में भी आ सकते हैं। तो जब तक वो आपका काम पूरा नहीं होगा, आपको बार बार उस सोल के साथ दोबारा से आना पड़ेगा, डिफरेंट फिजिकल बॉडी लेकर। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा निर्धारित करें, आपको जाना किस तरफ है। एक गोल, सिर्फ एक गोल ही आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स दिखा सकता है, एक गोल ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि मुझको फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास 1 करोड़ है, ठीक है, आपको लग रहा है मुझे सिर्फ 2 करोड़ करना है। 2 करोड़ करने के लिए आपको अपना लक्ष्य बांधना पड़ेगा, आप उसको डेडिकेटेडली वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि मुझे इस पर्सन से मैरिज करनी है, लेकिन ऑब्वियसली अब मैरिज करने के लिए चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपकी आप एज ए पर्सन क्या हैं, आपको भी अपनी अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप में एक हुनर लेकर आने पड़ेगा, आपको भी एक करिज्मेटिक एनर्जी में आना पड़ेगा कि कोई आपको चुने, ना कि आप लोगों को चुनो, लोग आपको चुने। वो आपको ऐसी एनर्जी में आना पड़ेगा, ऐसे रेडियंट एनर्जी में आना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि आप क्लैरिटी में आ रहे हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ रहे हैं, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको बाहर की चीज़ें डाइवर्ट नहीं कर रही है, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। आप रेस्टिंग मोड पे चले जाते हैं ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा सुकून मिले, लेकिन आपका एजेंडा पूरा क्लियर है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आपकी लाइफ के अंदर क्लैरिटी मुझे नज़र आ रही है, आप अपने मिशन की तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में आपका सोल पार्टनर अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको लग रहा है, और आपको जो भी कन्फ्लिक्ट्स थे आपके आपके अंदर, या फिर जो सोसाइटल कन्फ्लिक्ट्स थे आपके, जो जिस वजह से, क्योंकि आप एक लो वाइब्रेशन में थे इसलिए आपके बहुत जल्दी कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, लेकिन आप उन सब से हील होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपको एक गोल पे ही काम करना है। आपको समझ आ रही है आपका वक्त, जैसे अब आपको ना समझ आया कि मेरा वक्त जो शुरू हुआ है ना, वो अब शुरू हुआ है। मुझे अपनी लाइफ जो समझ आई है ना, मुझे अब समझ आई है, अब मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। और जैसे ही आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, आपकी तरफ हर चीज़ वो पॉजिटिव अट्रैक्ट होती हुई अपने आप भी नज़र आ रही है। तो ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है गाइज, आपकी एनर्जी बहुत अमेजिंग है।
ऑर्फन, कहीं न कहीं आपने कभी सोचा या फिर आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको बहुत अकेला छोड़ दिया गया है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको आपकी फैमिली ने नहीं समझा, सिबलिंग ने नहीं समझा, आपके रिलेशनशिप्स ने आपको नहीं समझा। आपने हर तरफ से शायद कुछ चीज़ें आपने गलत करी और कुछ चीज़ें आपसे गलत हो गई और कहीं न कहीं उन चीज़ों की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई और कहीं न कहीं आप हमेशा अपने आप को अकेला फ़ील करते आए। आपने अपने आप को जैसे कि ना हमेशा ऐसा फ़ील करा कि शायद कोई मेरे साथ नहीं है। वो आपका जो डिप्रेसिव टाइम फ्रेम था ना, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप उसी एनर्जी से वहीं बैठे-बैठे उठ रहे हैं, अपनी एनर्जी को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि जो आपकी तरफ पॉज़िटिव है, आप उसकी तरफ पॉज़िटिव एनर्जी थ्रो करते हैं। जो आपकी तरफ नेगेटिव है, आप वहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट ही नहीं करते। आप साइलेंट होते हैं, आप सिक्रेटिव हो जाते हैं। आप फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम में जा रहे हैं। आपको आपको ना आपको समझ रहे हैं, आप समझ आ रहे हैं ये सब टेम्परेरी है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, ठीक है? उसके बाद वो ग्रो करता है, उसके बाद यंग एज में जाता है, फिर वो ओल्ड हो जाता है और फिर वो मर जाता है। ये साइकिल सबके साथ रिपीट हो रही है। आप अपनी किसी भी साइकिल में हो, लेकिन आपको क्लैरिटी नज़र आ रही है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। हमको लग रहा है, अगर मैक्सिमम मैं एज मान के चलो, 100 ईयर्स की भी एज मान के चलती हूँ, ठीक है? तो मान के चलो, आप जिस भी अपने टाइम फ्रेम में खड़े हो, आप 40 में हो, 30 में हो, 20 में हो, 60 में हो, किसी भी टाइम फ्रेम में खड़े हुए हो, आपने अपना जो भी टाइम जा चुका है उसको छोड़ दो, इट्स ओके। पास के रिग्रेट्स मत लेके चलो। देखो, जो होना है वो तो हो के रहेगा, उसको नहीं स्टॉप कर सकते। अब हो गया वो। अभी अपने टाइम को शुरू करो, नेचर के साथ कनेक्ट करो, एनिमल्स को फीड करो, कुछ भी ऐसा करो जो आपकी सुकून दे रूह को, कि हाँ, मैंने अपनी अपनी जो क्या कहते हैं, मैंने अपने लिए अच्छे कर्म ऐड कर लिए, मैं अपने लिए अच्छे कर्म ऐड कर रहा हूँ। बस उस पे फोकस करो कि मेरे को अपने अच्छे कर्म कैसे ऐड करने हैं, उस पे प्रायोरिटाइज करने का काम करो। और वो जो आपके अंदर जो अकेलेपन वाली एनर्जी है ना, वो भी खत्म होती हुई नज़र आ रही है। आप फ्लैक्सिबल मोड के अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि अगर मैं बैठ के सिर्फ रोता रहूँगा या रोती रहूँगी, कोई भी आपकी लाइफ में आके आपको हील नहीं करेगा। आपको अपनी सेल्फ हीलिंग को ही पिक करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें आपके एक अच्छे थॉट्स की वजह से क्रिएट हो रही है, और ये इसमें डिवाइन टाइम भी हो सकता है। शायद डिवाइन अब आपको पुश कर रहे हैं कि इट्स ओवर नाउ, गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। 4 ऑफ कप्स, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अकेला फील करा है, क्योंकि आपने बहुत जगह इन्वेस्ट करा, जो मैंने आपको बताया, और वहाँ पे हर जगह आपको बिट्रेल्स मिले। अब आपको ना मतलब ऐसा लग रहा है कि ना एक लव अफेक्शन केयर जैसी चीज़ें अब आपको समझ नहीं आती। आपको समझ आती हैं तो एक चीज़ समझ आती है कि जो भी है वो सब अपने पर्पस के लिए है। तो आपको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना है, इतना सेल्फ प्रैक्टिकल बनना है, या फिर इतना सेल्फ कंप्लीटनेस में जाना है कि आपको किसी पे डिपेंडेंट ही ना होना पड़े। कि जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं ना, तो लोग अपनी तरीके से आपको नचाते हैं, तो वो चीज़ आपको अपने आप अंदर से ख़त्म करते हुए आप नज़र आ रहे हो। आप बहुत ही अट्रैक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हो। आप थोड़े आप लगा लो मैनिपुलेटिव होते हुए भी नज़र आ रहे हो। आपके अंदर का विज़डम एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। आप करिज़्मेटिक उसमें जा रहे हो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे बाल सजा रहे हो। तो ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आप चाहे जहाँ पर भी हो, लोग आपकी तरफ आपसे बात करने के लिए मर रहे हैं, या फिर आपसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस तरीके की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब आप इस पेन से निकल के ना, अपने इस पेन को ही आपने कन्वर्ट कर दिया अपनी अपनी पावर के अंदर। मतलब आप वो बेचारे वाली एनर्जी से ही बाहर निकल गए। ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन ने एक सडन चुटकी बजाई और आपकी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म होगी, और आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को ना इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। और जो आपको ईश्वर ने ये जो दिया है ना, आप उसका शुक्रिया अदा करते हो, और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आप उस पर एफर्ट्स भी कर रहे हो। कि मतलब जो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चीज़ें रह गई हैं, जो पेन है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, आप उसको भी रिलीज़ करना चाहते हो। टाइम फॉर अ नैप, आपको एक एक अच्छी नींद लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईश्वर कहता है कि बहुत स्ट्रेस ले चुके हो, बहुत अकेला फील कर चुके हो। अब बस ये फील करो कि डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए एक नए दरवाजे खोलने वाले हैं। एक गोल्डन नींद लो आप, और मतलब एक अच्छा टाइम आप सो, और वो टाइम आपको कहीं न कहीं ना हीलिंग देता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी अपनी जब सोएँ ना, तो मतलब एक
ऐसा म्यूज़िक चला के सोएं अपने इर्द गिर्द, या फिर जो ना आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सिंग मोड में लेके जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आप जितने रिलैक्स फील करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने पे पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, उतनी जल्दी आप अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। और मुझे दिख भी रहा है कि आपका सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है, और वो बहुत ही हाई पावर आपकी तरफ भी भेजेगा। और जैसे वो चीज़ें आप दोनों के साथ आएंगी, आप मिलोगे, आप और शाइन करने वाले हो बहुत जल्दी। यहाँ मुझे 45 दिखा, मतलब 4 इसमें भी है। यहाँ मुझे 24 दिख रहा, 4 इसमें भी है। यहाँ मुझे 4 ऑफ कप्स दिखा, 4 इसमें भी है। ओके, 8 ऑफ कप्स, आपको जो कहीं ना कहीं इमोशनली विदड्रॉन फील कर रहे हो, ठीक है, मून साइकिल हो सकती है आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हो। जो आपके अंदर जो इमोशन, अपना कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के उन सभी इमोशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, जो आपको सर्व नहीं कर रही। आपने हर जगह इन्वेस्ट करके देख लिया, वहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि जितना इन्वेस्ट आप खुद पे करोगे ना, उतना इन्वेस्ट कोई आप पे नहीं कर सकता। आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने आप को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक सुकून में समझते हुए नज़र आ रहे हो। इट्स मी, मुझे अपनी हेल्प करनी है, यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रही है, मेरे लिए डोर्स ओपन कर रही है सक्सेस के। वो सारी चीज़ें ना आप समझते हो, अब नज़र आ रहे हो, अपने आप से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। अपने पुराने जितने लव अफेक्शन दोस्ती वोस्ती थी, सबको अलग होते हुए नज़र आ रहे हो। आप सिंगलहुड में जाते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी के साथ ज़्यादा मिंगल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, या फिर किसी के पीछे भागते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। बस आपको ये पता है कि कोई, अब मुझको ना अपने आप, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को मुझे एक गोल ओरिएंटेड फेस में लेकर जाना है, और अपने अपने आप को सबसे डिटैच करना है। आपको इमोशंस अब ज़्यादा हेल्प, वो क्या कहते हैं, पेन नहीं देते। शायद आपके साथ कोई किसी तरीके से भी आपको लगे, जो भी कन्वर्सेशन कोई कर रहा है, अगर आपको हर्ट कर रहा है, अगर करने की कोशिश कर रहा है कुछ ऐसे बोलकर, तो आपको इस चीज़ समझ आ गया कि यहाँ पर मेरे को अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस मिल रही है, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा कन्वर्सेशंस नहीं रखनी है। आप, ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को स्टॉप करते हुए भी नज़र आ रहे हो। ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, किसी जगह आपने इन्वेस्ट किया था, वहाँ पर आपको कंप्लीटली आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया गया, आपसे, आपके साथ वो इमोशनली प्रॉपर इक्वली बैलेंस नहीं करा गया है। उस रिलेशनशिप से भी आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। जो टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ की, उससे अपने आप को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। तो इमोशंस हैं, लेकिन वो आप इमोशनली डिटैच होते नज़र आ रहे। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, मतलब सारी डिटैचमेंट की एनर्जी हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ चुका है, 4 ऑफ कप्स आ चुका है, 4 ऑफ वैंड्स आ चुका है। सोलमेट गाइस, आपका सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है, आपको हील करेगा। अगर जो भी डैमेजेस, देखो, जितने डैमेजेस आप खुद सेल्फ हील करोगे, वो तो हील होंगे ही होंगे, साथ में वो पर्सन आके आपके, और जो इनर वुंड्स हैं आपके, उसको भी हील करता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में ना करिज्मेटिक तरीके से उसकी एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। और आपको यूनिवर्स कह देंगे कि गो अहेड, आपको गो अहेड, कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से ना गो अहेड का वेट कर रहे हैं, कि वो आपको गो अहेड बोलें, और आप अपनी लाइफ की, मतलब उस पर्सन की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पे 41 का कार्ड आया, अगेन 4 आ रहा है। 4 का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ के अंदर। मैं वही बोल रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका पर्सनल ईयर 4 हो सकता है, और या कुछ भी ईयर ऐसा हो सकता है जहाँ पे 4 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो। 4 उसी तरीके से भी 4 हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं एक एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो सकता है जो आपका पास्ट हो, वही आपकी लाइफ में दोबारा से आ जाए, आपके सोलमेट बनकर। वही आ जाए आपकी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, आपके लिए डेडिकेटेड होकर, आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होकर, आपके लिए पूरा 100% डिवोशनल होकर आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए डिवाइन। ओके, वी गॉट द कार्ड। ओके, 5 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल
करके इस पर्सन ने आपके साथ इमोशन विड्रॉन करा हो, जिस पर्सन को आपने शायद अपना सोलमेट समझा हो, अपना ट्विन फ्लेम समझा हो, आप ऐसा समझ रहे हो कि एक ऐसा पर्सन है कि इसके साथ मेरी वाइब्रेशन मैच कर रही है, और उसी पर्सन ने आपको कम्प्लीटली आपको अपनी लाइफ से डिटैच करा हो, तो ये अगर वो पर्सन वापस आएगा भी तभी आपकी जो एनर्जी है ना बहुत कन्फ्लिक्टिंग मोड में रहने वाली है। आप उस पर्सन को इमीडिएटली एक्सेप्ट करते हुए मुझे नहीं आ रहे, क्योंकि आपको पूरा डर है कि इस पर्सन ने जैसे पहले मेरे साथ किया वो पर्सन मेरे साथ दोबारा भी वैसे कर सकता है। देखो, अगर कोई कम्प्लीटली न्यू पर्सन आ रहा है तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन सेम पर्सन अगर पुराना कोई आपका ओल्ड कनेक्शन वापस आ रहा है तो वो आपको कंफ्यूज्ड कर देने वाला है, क्योंकि वो चीज़ आपकी ना दोबारा ट्रिगर हो सकते हैं। ये भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। न्यू लाइफ 2025 में आपकी न्यू लाइफ या तो शुरू होगी, और डेफिनेटली फॉर श्योर होगी, या अगर 2025 के बाद आपने रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली 2025 में आपकी एक न्यू लाइफ शुरू हुई थी। आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, आप करोगे, ठीक है, और आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चेंजेस कर लोगे, आप इतने मतलब एक चीज़ में से बाहर निकलने वाले हो जिसमें आप काफ़ी वक्त से जकड़े पड़े थे, अड़े पड़े थे, उसमें से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आप सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप ग्रोथ की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो, और आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे न्यू लाइफ का कार्ड क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ये जो न्यू लाइफ है ना ये आपको बहुत ही स्टेबल करने वाली है, आपकी फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं, आप बहुत ग्राउंडेड होने वाले हैं, आप थोड़े सिक्रेटिव भी होने वाले हैं, आप सब पर ट्रस्ट करने वाले नहीं हैं, आप सिर्फ अपने आप पे ट्रस्ट करने वाले हैं। आप एक मास्क लेयरिंग में जाने वाले हैं, आपके अंदर जो अथॉरिटेटिवनेस है ना वो बाहर निकल के आने वाली है। आप काम ग्राउंडेड और अपने फाइनेंस को बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, नेचर के साथ मेजरली कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अननेसेसरी ना झगड़ों में पड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप बस एक चीज़ समझ आ रही है कि मुझको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपनी सक्सेस पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें एक डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ की, क्योंकि आपने अपना गोल सेट कर लिया है, और जो गोल सेट करा हुआ है उस पर ही आप फोकस्ड हैं। ट्रेजर आइलैंड, आपकी लाइफ में गाइस बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है, लग्जरी आ रही है, आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो पैशन, अट्रैक्शन, सक्सेस, लग्जरी, बहुत सारा मनी, बहुत सारा गुड लक आप अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत स्लो आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि ये बढ़ रहा है। आप पॉजिटिव इमोशन से घिरते हुए नज़र आ रहे हो। आपके ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपका कोई कुछ ऐसा कोई दोस्त हो सकता है जिसके साथ आपका कन्वर्सेशन नहीं हो रहा हो, कोई पास पर्सन हो, उसके साथ अगर आपका कुछ इशू हुआ हो तो उसके साथ मेंडिंग होने पर आपकी और ज़्यादा सक्सेस के रेट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ नज़र आ रही है उस पर्सन के साथ। आपको नेम फेम मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। डिवाइन बताएं ट्रेजर आइलैंड का कार्ड क्यों आया है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, आप आप अपने पेन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ों का बर्डन उठाकर आप जो चल रहे थे अपनी लाइफ के अंदर वो सारा बर्डन आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आपको एक चीज़ समझ आ गई है कि अननेसेसरी, आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि आप अननेसेसरी जो अनवांटेड लोग हैं आप वो उन सब को लेकर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आप पुरानी चीज़ें छोड़ेंगे तभी अपनी लाइफ में कुछ नया ऐड कर सकते हैं, और वो न्यू एडिशन ही आपके लाइफ के सक्सेस के डोर्स ओपन करता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ के सारे इल्यूजन, ड्रामेटिक चीज़ें, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, वो सारी चीज़ें छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ऑफ द डेक में देखते हैं कि क्या है, चॉप द वुड, आप कहीं ना कहीं अपने आप को और
निखारते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। और द म्यूजिशियन, आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जो यूनिवर्स से चाहिए, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आप जो यूनिवर्स से मांग रहे हो, आपको पता है किस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए यूनिवर्स से आप कैसे मांग सकते हो। और ये सारी चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं शेप अप कर रही है, आपके फ्यूचर को शेप अप कर रही है, आपकी पर्सनालिटी को भी शेप अप कर रही है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को रीडिफाइंड करते हुए भी नज़र आ रहे हो। ठीक है, ये सब जो आपकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हम ये भी देखते हैं। ठीक है, आई होप सारे कार्ड्स निकाल दिए मैंने। देखो, सबसे अच्छी बात है आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, आपको ग्रोथ मिल रही है। आप दोनों साथ आने से आपके फाइनेंशियल गेन्स भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके साथ ये क्यों हो रहा है हम वो देखते हैं। गाइस, मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी आवाज़ के अलावा आपको कोई और भी आवाज़ आ रही है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि उन पे मेरा कंट्रोल नहीं है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, यहाँ पे जो 2025 में मेरे व्यूअर्स के जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या करा इस मेरे व्यूअर ने, ये चेंजेस उसकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा मतलब वरी रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, और सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में रहे हैं। नाइट टाइम पर आपने ये चीज़ें फील करी हैं। आपने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस अपनी लाइफ के अंदर देखे हैं, बहुत सारी एंडिंग बिगनिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ के अंदर। अब आप जो ट्रांसफॉर्म करके जो आप एक साइलेंट मोड में जा रहे हैं, जो अथॉरिटेटिव मोड में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प कर रही हैं आपको। आप अपनी चाइल्डिश नेचर से और जो अननेसेसरी आप लोगों को इमोशंस दे रहे थे वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कोई साइकिल है जो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। अब आपकी जो भी कार्मिक साइकिल थी वो सारी क्लोज होती हुई नज़र आ रही है। अननेसेसरी की जो क्वेरल्स थे आपकी लाइफ के वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अननेसेसरी अपनी एनर्जी इन लड़ाई झगड़ों में इन्वेस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आप अपने पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपनी ग्रोथ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि जितना आप अपनी लाइफ में स्टेबल होंगे उतनी सारी चीज़ें, ये सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ के, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपने अपनी एक किसी कामयाबी के लिए, अपनी किसी चीज़ के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार करा है। उस बेसब्री से इंतज़ार करने के नतीजे की वजह से यूनिवर्स ने आपको आपकी लाइफ को बैलेंस किया है। आपकी जो इमोशनल इम्बैलेंस थे, फाइनेंशियल इम्बैलेंस थे, या आपकी स्पिरिचुअलिटी इम्बैलेंस थी, उन सबको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने बैलेंस करा है। और आपकी लाइफ में वो सब अट्रैक्ट हो रहा है जो आपने कभी डिज़ायर किया था, जो सिर्फ आपके लिए एक ड्रीम था, वो सब अट्रैक्ट हो रहा है अब आपकी तरफ से, क्योंकि वक्त का पहिया अब आपकी तरफ बदल चुका है। आपको लक सपोर्ट कर रहा है, वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और हर सक्सेस आपको सपोर्ट कर रही है। जैसे सब पूरी कायनात मिलकर चाहती है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारा सक्सेस अट्रैक्ट करें। और मुझे ये रीडिंग करते हुए बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के लिए। आपको नहीं मालूम मैं कितनी खुश हूँ आपके लिए ये पॉजिटिव रीडिंग करके। ये मैंने आपसे यही बोला था, पॉजिटिव सोचें ताकि आपकी रीडिंग में पॉजिटिविटी ही आए। और आई थिंक आप सभी ने जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब ने मिलकर पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करी थी। और आई कैन सी आपकी लाइफ में कितनी सारी हैप्पीनेस आ रही है। तो मैं रीडिंग को गाइस यहीं तक रखती हूँ, एंड आई होप कि आप सब इस जो भी कुछ आपकी लाइफ में यहाँ मैंने पढ़ा है, जितनी जल्दी मैंने पढ़ा है उससे भी जल्दी आपकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी हों। एक और चीज़ रीड कर लेते हैं, द बुक ऑफ आंसर्स। इसमें अगर आपको कुछ भी आपके अपने दिमाग में सोचिए, मैं आपके लिए एक आंसर निकालना चाहती हूँ, और आपकी थॉट में जो है कुछ भी है जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी मैं अपनी हर रीडिंग में इसे यूज़ करूँ, ताकि ये रीडिंग आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी दे। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन है अपने दिमाग में सोच सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ वाई नॉट।
जो आपके अंदर लग रही थी ना चीज़ें, ये मेरे से नहीं होगा, वो मेरे से नहीं होगा, तो फिर अब ये लिखो कि मेरे से क्यों नहीं होगा। अब जब आपको पता चल जाएगा कि मेरे से क्यों नहीं होगा, तो उसी पे काम करने लग जाना। सक्सेस जो आपको रुकी हुई है आपकी, वो सारी सक्सेस एक्टिवेट तो हो ही रही है। अब आपको ना अपने आप जरिया मिलेंगे अपनी चीज़ों को सक्सेसफुल बनाने का, क्योंकि लक ने अब आपको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और आपकी सारी कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप पे। तो गाइज आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग तो सुपर लाइक भी दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।